Hey guys, welcome back to my channel. And I am Sikar, and today I am here to inform you how you will get your passport as soon as possible for your thesis document submission. So let's go to the notepad, and I will be inform you how you are able to apply the passport so you will get as soon as possible. So फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास आपको पहले आप अपने लैपटॉप से या फिर आपके पास साइबर कैफे आपके घर के पास साइबर कैफे वहां जाके आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उस पासपोर्ट अप्लाई के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एटलीस्ट आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। एंड अगर आपके पास बैंक पासबुक या वोटर आईडी कार्ड है तो और अच्छी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होगा तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आपको सबसे पहले जहाँ भी अगर आप अपने लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र करके वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे आपको लॉग इन कराना है। देन आपको न्यू पासपोर्ट पे जाके अप्लाई करना है। 36 पेज पासपोर्ट का अमाउंट होता है आपका 1500 रुपीज। एंड आपको अगर तत्काल पासपोर्ट चाहिए तो आपको 2000 और पे करना पड़ता है, जिससे आपका पासपोर्ट बिना पुलिस वेरिफिकेशन हुए आपके पास आ जाता है। देन उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो इसमें ये प्रॉफिट होता है। एंड 60 पेज की भी प्राइसिंग कुछ इसी प्रकार होती है, बस उसमें भी आपका अराउंड 3500 लगता है मनी। एंड अगर आपको तत्काल चाहिए तो 2000। ये होता है आपका ऑप्शनल, अगर आपको तत्काल चाहिए तभी आपको 2000 देना है, नहीं तो नहीं देना है। सो आप अप्लाई करते हैं, देन आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। देखिए, मैं तो यूपी में हूँ तो यहाँ पे तीन मेन जगह है, बनारस, लखनऊ एंड कानपुर। जहाँ पे आप कहीं भी रहते हैं तो यहाँ पे आके आप अपना पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक ये सब अपॉइंटमेंट में जाके दे सकते हैं। लेकिन आप जैसे इलाहाबाद में रहते हैं या मिर्जापुर में या फिर और ऐसे कोई जगह रहते हैं तो आपको मिलता है पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं मिलता है आपको, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मिलता है। जहाँ पे आप रहते हैं सिर्फ वही लोग वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, पीएसके, जहाँ पे ऑल आर एलिजिबल टू गो टू टू मेक योर पासपोर्ट। एंड अगर आप पीओ पीएसके जाते हैं, जो होता है पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो आप जहाँ रहते हैं वहीं पे आप एलिजिबल होते हैं। जैसे इलाहाबाद वाले इलाहाबाद पे ही जाके बनवा सकते हैं, बाहर के कोई नहीं। अगर आपके पास आधार एंड पैन कार्ड है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिले, आपको अगर जल्दी चाहिए तो कोई ऐसे जगह जैसे बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, तो आप वहाँ जाते हैं। देन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो कॉपी उसकी लेके जानी होती है। देन आपको सबमिट करना पड़ता है। देन वो आपको नाम लेते हैं, देन आपको वो भेजते हैं काउंटर ए में। काउंटर ए में जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक लेते हैं एंड आपकी फोटो खींचते हैं एंड सारे डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। देन काउंटर ए से आपको काउंटर बी पे भेजा जाता है, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है कि आपका एड्रेस सेम है, आपका नाम सेम है, मतलब ऑल थिंग्स आर सेम इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। देन आपको काउंटर सी में भेजा जाता है, जहाँ पे आपके लिए पुलिस वेरिफिकेशन जनरेट कर दिया जाता है। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो आप अगर ए बी और सी काउंटर में चले जाते हैं तो और आपके फोन में एक एसएमएस आता है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जनरेट कर दिया गया है। देन आपको अपने घर आ जाना रहता है। देन एक बार जनरेट होने के बाद विद इन अ वीक आपको पुलिस
थाने से कॉल आती है कि आपके पासपोर्ट सेवा मतलब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आपको समटाइम्स थाने में भी बुलाया जाता है, समटाइम्स वो घर पे भी आते हैं। देन वहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके सभासद जो होते हैं आपके विलेज के, वहाँ से आपको रिटर्न में अपना निवास बनवा के ले जाना होता है कि ये एक प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कि आप यहीं पे रहते हैं इसी एड्रेस पे। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उसके बाद उन लोग ये रिपोर्ट वापस भेज देते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र। देन वो लोग प्रिंटिंग डिस्पैच पे जाता है, तो आप ये सारी चीज अपने ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑनलाइन पोर्टल में ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस कहाँ पे पहुंचा है। एंड एक चीज, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपका ये सब काम बहुत मूव इजली हो जाता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर आ गई, मतलब अगर मिसमैच हो रहा है, तो आपका ये काम बीच में होल्ड भी कर दिया जाता है। इसीलिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को एक बार देख लेना है कि सारी डिटेल जो भी नाम एड्रेस सब कुछ सेम हो, तभी आप वहां पे जाएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू, प्लीज आप सब्सक्राइब करें बरनली पाए को। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।